हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बैकएंड एप्लीकेशन इन नोड.जेएस यूजिंग एक्सप्रेस.जेएस एंड प्रिज्मा। ये एक सिंपल ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन होने वाली है जिसमें यूजर कैन लॉग इन, लॉग आउट, साइन अप एंड ऑथेंटिकेट कर सकता है। इसमें डेटाबेस के लिए हमने MySQL को यूज़ किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेमो। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एप्लीकेशन रन कर दी है जो 3000 पोर्ट पे रन कर रही है। लेट्स टेस्ट इट ऑन द थंडर क्लाइंट विच इज सिमिलर टू द पोस्टमैन। सबसे पहले हम साइन अप करेंगे। साइन अप के लिए हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे विद दिस जेसन डेटा एज अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो व्हेन वी सेंड दिस रिक्वेस्ट यू कैन सी मैसेज इज द रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड स्टेटस इज 200 ओके। सो अगर हम बैकएंड में चेक करेंगे यहाँ पे, तो एज यू कैन सी यहाँ पे विथ आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किया गया है एंड पासवर्ड इज हैश के फॉर्म में सेव किया गया है। सिमिलरली हम लॉगिन एंड ऑथेंटिकेट ट्राई करेंगे। फॉर लॉगिन हम सेम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब हम लॉगिन के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तब एप्लीकेशन हमें एक JWT टोकन रिटर्न करेगा जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये टोकन है एंड ये यूज़र का ID है जो यहाँ पे डेटाबेस में दिखाया गया है। सो सिमिलरली हम ऑथेंटिकेट का यूज़ करेंगे, तो इसमें हम यही JWT टोकन का यूज़ करेंगे। ऑथेंटिकेट में हमें हेडर में ऑथराइजेशन, ये एक हेडर सेंड करना पड़ता है और ये एक गेट रिक्वेस्ट रहेगी। सो एज यू कैन सी ये ऑथेंटिकेटेड दिखा रहा है। अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप खुद की वेबसाइट अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। यू कैन यूज़ दिस एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन एज वेल एज इन कॉलेज प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस हमने एक्सप्रेस.जेएस एंड प्रिज्मा का यूज़ क्यों किया है। एक्सप्रेस.जेएस एक नोड.जेएस का वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। इसका यूज़ करके हम वेब एप्लीकेशन एंड API सर्वर बना सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन में एक्सप्रेस का उपयोग करके हम आसानी से API एंड पॉइंट बना सकते हैं। नाउ प्रिज्मा एक ORM टूल है, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जिसका उपयोग डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने, संचित करने और डेटा मॉडल को स्वरूपित करने के लिए किया जाता है। इन शॉर्ट, प्रिज्मा की वजह से हमें एक भी SQL क्वेरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मॉडल बनाना है एंड दैट्स इट। प्रिज्मा बाकी सब हैंडल कर लेगा। सो बिना किसी देरी के कोडिंग को शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बेसिक नोड.जेएस एप्लीकेशन बना लेते हैं। इसके लिए टाइप दिस कमांड npm init, एंटर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। डोंट वरी, आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड टाइप यस। नाउ यू कैन सी एक package.json फाइल हमें बना के दी है। अब हमें प्रिज्मा को इंस्टॉल करना है, तो हम ऑफिशियल वेबसाइट से ये कोड उठा लेंगे। इससे हम प्रिज्मा को इंस्टॉल कर सकते हैं। देन वी हैव टू इंस्टॉल bcrypt.env, express and JSON web token। नाउ हमारे सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए हैं। यू कैन चेक ऑल दोज इंस्टॉल मॉड्यूल्स इन द package.json फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं bcrypt.env, express and JSON web token इंस्टॉल है। अब हमें प्रिज्मा को सेटअप करना है। सो टाइप दिस कमांड npx prisma init। ये कमांड हमें प्रिज्मा फोल्डर में एक स्कीमा फाइल बना के देगी। एज यू कैन सी schema.prisma। नाउ इस फाइल में हमें MySQL को कनेक्ट करना है, तो प्रोवाइडर विल बी MySQL एंड हमें .env फाइल में ये डेटाबेस URL को चेंज करना है। सो डेटाबेस URL विल बी यहाँ पे MySQL। देन पहला आएगा हमारा यूज़र नेम विच इज़ रूट बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड आएगा। मेरे पासवर्ड में @ आता है, इसलिए मैं %40 यूज़ करूँगा। ये लोकल सेम रहेगा। यहाँ पर आपका पोर्ट नंबर अलग रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट 3306 रहता है। मेरे एप्लीकेशन में 8000 सेट किया है मैंने। नाउ हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। सो सिंपली यहाँ पे हम राइट क्लिक करके एक क्रिएट स्कीमा करेंगे। स्कीमा का नाम लिख देंगे ऑथेंटिकेशन। अप्लाई
फिनिश। नाउ यू कैन सी ऑथेंटिकेशन डेटाबेस क्रिएट है, बट इसमें एक भी टेबल नहीं है। यहाँ पे एंड में हम डेटाबेस का नाम लिख देंगे। अब हमें स्कीमा फाइल में एक मॉडल बनाना है, मीन्स टेबल के स्पेसिफिकेशंस लिखने होंगे, लाइक आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो मॉडल विल बी यूज़र, ये एक टेबल का नाम रहेगा। आईडी विल बी इंटीजर, ये आईडी, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। यूज़र नेम will be string and unique। पासवर्ड को हम स्ट्रिंग रख देंगे क्योंकि हमें हैश फॉर्म में पासवर्ड को सेव करना है। अब हमें स्कीमा को माइग्रेट करना है, इसका मतलब ये हमें एक टेबल बना के देगा। तो टाइप दिस कमांड npx prisma migrate dev name init। यहाँ पे आप कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हैं, मैंने बस जस्ट डिफ़ॉल्ट नेम यूज़ किया है। तो ये कमांड एक SQL माइग्रेशन फाइल बनाएंगे जिसमें SQL क्वेरीज लिखे होंगे एंड वही एग्जीक्यूट करेगी टेबल बनाने के लिए। सो माइग्रेशन फोल्डर में हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे migration.sql, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप क्रिएट टेबल। तो ये एक SQL क्वेरी है जो प्रिज्मा ने ऑटोमेटिकली क्रिएट की है। एंड जब आप यहाँ पे चेक करोगे टेबल्स में 2 टेबल क्रिएट है, एक प्रिज्मा माइग्रेशंस एंड एक यूज़र, ID, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। This is why we have used Prisma in our application. Now let's start with the Express। इसको हम हटा देंगे। Create the file index.js। Now import all the required modules। नाउ लास्ट में हम प्रिज्मा क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे हम .env मॉड्यूल को एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम JWT की एंड डेटाबेस URL को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम साइनअप का एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे विथ पोस्ट मेथड। सबसे पहले हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड कलेक्ट करेंगे फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी। नाउ देन हम ट्राई कैच का यूज़ करेंगे फॉर हैशिंग पर्पज़। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो कैच में थ्रो कर देगा। अब हमें इस डेटा को टेबल में ऐड करना है। तो constant user equal to await prisma dot user create। देखिए यहाँ पर हमें रो बनाने के लिए कोई भी क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रिज्मा क्लाइंट का यूज़ करना है। अब हम लॉगिन का एंड पॉइंट बनाएंगे।
देन हमें टेबल में ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं वो फाइंड करना है, तो इसमें भी हम प्रिज्मा क्लाइंट का यूज़ करेंगे। देन इफ़ अगर पासवर्ड मैच होता है देन हम एक JWT टोकन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल से की उठाएंगे, तो हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में एक की क्रिएट करनी पड़ेगी। डोंट वरी, यहाँ पे आप कुछ भी सिक्योर की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन एंड पॉइंट तैयार है। अब हम बनाएंगे ऑथेंटिकेट का गेट मेथड। इसके लिए हम एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट करेंगे कोड को साफ सुथरा रखने के लिए। इस नेक्स्ट को मैं एट द एंड एक्सप्लेन करूँगा। वेबसाइट में जब यूज़र लॉगिन करेगा तो वो JWT टोकन को कुकीज़ में स्टोर करके रख देगा ताकि बार बार उसे लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े। जब नेक्स्ट फंक्शन कॉल होता है तब वो अपना कंट्रोल अगले मिडलवेयर को दे देता है। सो अगला मिडलवेयर हमारा राउट रहेगा। सो इसीलिए हम नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अब हम इस फंक्शन को ऑथेंटिकेट राउट में डालेंगे। फाइनली एट द एंड हम एक लॉगआउट का फंक्शन बना लेंगे। सो फाइनली अब हम एक्सप्रेस सर्वर को रन करेंगे।
सो फाइनली हमारा बैकएंड एप्लीकेशन रेडी है। सो इसको हम रन करेंगे node index.js। यहाँ पे कुछ एरर आया है। ओके, हमने कोर्स को इंस्टॉल नहीं किया है, तो हम कोर्स को भी इंस्टॉल कर लेंगे npm course। देन हम एप्लीकेशन को रन करेंगे। सो एज यू कैन सी हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को हम थंडर क्लाइंट की मदद से टेस्ट करके देखेंगे। तो एक न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पर हमारा http localhost 3000। सबसे पहले हम साइन अप करेंगे क्योंकि एक भी अकाउंट हमारा अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। तो ये साइन अप, सॉरी मैंने गेट रिक्वेस्ट भेज दी। हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे विथ बॉडी एंड जेसन डेटा भेजेंगे हम यहाँ पे पहला आएगा हमारा यूज़र नेम विच इज़ लेट्स से हेलो, एंड पासवर्ड हमारा रहेगा वर्ल्ड। ओके, इसे हम सेंड कर देंगे। एज यू कैन सी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अगर हम बैकएंड में चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला अकाउंट क्रिएट हो गया है विथ ID 1, यूज़र नेम हेलो एंड पासवर्ड इज़ इनक्रिप्टेड। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे लॉगिन के लिए। सिंपल यहाँ पे हम चेंज करेंगे लॉगिन, जेसन डेटा सेम रहेगा। लेट्स चेक, हम यहाँ पे पासवर्ड अलग डाल के देखते हैं क्या आता है रिस्पॉन्स। तो हम सेंड किया तो रॉन्ग पासवर्ड आया। अगर हम अकाउंट को ही चेंज कर देंगे यूज़र नेम को, तो यू कैन सी 404 नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड। अब हम करेक्ट पासवर्ड डाल के देखेंगे, पासवर्ड एंड यूज़र नेम। सो यहाँ पे हमें JWT टोकन मिल गया है एंड दिस इज़ द यूज़र ID। कीप इन माइंड ये JWT टोकन हमारा 10 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो हम इसे कॉपी करके एक नई रिक्वेस्ट भेजेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। http://localhost 3000 ऑथेंटिकेट। इसमें हम हेडर में ऑथराइजेशन एंड यहाँ पे वैल्यू डालेंगे हम JWT टोकन को, एंड इसे हम करेंगे गेट रिक्वेस्ट ओनली। तो सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का अंत करते समय मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।